हज़रत 4 जिन लोगों की मुलाकात हुई इसमें से एक का नाम लिस्ट में था और सलमान अकबर राजा फिर सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरह होती हैं। जब आपने पिछली मुलाकात के हवाले से एक बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि स्कूल के क्लासरूम की तरह ना चलाया जाए पार्टी को, जो मुझसे मिलने आना चाहता है, जिसको इजाज़त मिलती है वो मिले। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये बातें सारी हवा में हैं, जब तक अलीमा खान की मेरी या नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात नहीं होती तमाम बातें हवा में। तो आप जो पैगाम आके बाहर दे रहे हैं वो कह रहे हैं हवा में सारी बातें। देखिए, वो तो कोई काबिल तबसरा गुफ्तगू नहीं है, वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और इसी वजह से वो कामयाब भी नहीं हो पा रहे, पार्टी को भी कामयाब नहीं वो करवा पा रहे। उनको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा और यकसुई के साथ इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी और उनके लिए लाहेमल देना पड़ेगा। ये वो रिक्वायरमेंट है जो उनसे है। बाकी मुलाकातें हमेशा इस तरह से ही होती हैं, ये उनको भी पता है। ये अभी इशू जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है। ये हमेशा लिस्ट जो है वो आप अपने शबीदार साहब से पूछ लीजिए जो वहाँ पर होते हैं। कभी सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया जाता, कभी हमें रोक लिया जाता है, कभी किसी को रोक लिया जाता है, तो ये वहाँ पर होता है। बाकी जो नूरीन बीबी ने बात की है, जो वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वो बिल्कुल उनको अंदर बुलाया गया और फिर मुलाकात नहीं करेगी। तो ऐसे क्योंकि इनको समझना चाहिए ना ये डिसेप्शंस क्यों हो रही हैं। इसलिए कि आप उस पर जब कमेंट करते हैं तो इमरान खान साहब की रिहाई से तवज्जो हट जाती है। आपको भी ये आप उनकी जो ये ट्रैप है उसमें ना आए। अगर आप ये मुलाकातों के ऊपर इतना बड़ा इशू जो कि पहले कभी भी नहीं क्रिएट हुआ वो ना करेंगे तो कोई भी बात आपको नहीं करेगा। आप मीडिया के ऊपर बजाय इमरान खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या बात होनी है, उन्होंने क्या बात की है, उनकी राय के लिए पार्टी को क्या लाएमल दे रही है, हम इस पर लगे हुए हैं कि जी कौन है कौन नहीं है। तो फिर जब 25 मार्च को बीबियाँ बाहर खड़ी हुई थी, आप अंदर गए थे, फिर आप मंजूर नज़र थे। इस बहस में मत पड़िए। वैसे मगर फिर ये बताएगा कि क्या आज इमरान खान साहब को जो आपने बताया और जेयूआई के हवाले से की रिहाई के लिए लाएमल जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी की तरफ से फैसला हुआ है कि वो इत्तिहाद में करके प्रोटेस्ट के लिए आपके साथ नहीं आगे बढ़ रहे, इशू टू इशू जाएंगे, क्या इमरान खान साहब को ये बात बताई, उनका कोई रद्द-ए-अमल था इस हवाले से? जी, उनको ये बिल्कुल ऑब्वियसली उनको ये पता था और उस पर उन्होंने तबसरा ये किया है। उन्होंने कहा जी कि उनकी कोशिश थी कि इलेक्शन की चोरी के ऊपर सबका एक मौक़िफ़ था और वो अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे। ये कोशिश उसकी थी। अगर जेयूआई चाहती है और पीटीआई को इग्नोर किए बगैर तो शाहजेब कुछ भी नहीं हो सकता। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और आज इमरान खान साहब ने बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा कि फ़ौज तनहा जो है ये मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, इसके लिए अवाम की ज़रूरत होती है और पीटीआई के साथ अवाम है। लिहाजा जो पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की ज़रूरत है। और इसको जो ख़ासकर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत ने टाइम ज़ाया किया। पहले दिन से हम कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किए बगैर टेररिज्म का मामला सही नहीं कर सकेंगे। 3 साल बाद इन्होंने वहाँ पे अपना वज़ीर ख़ारजा भेजा, इतने लोगों की जानें चली गई हैं, इतने लोग शहीद हो गए हमारे फोर्सेस के। तो इन चीज़ों को जो है इससे आप नाअहली देखें। आज तक मईशत के ऊपर भी उन्होंने तबसरा किया कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, रेमिटेंसेज आ रही हैं जिससे मुल्क में तरक्की नहीं होती। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप मुल्कों में को बनाना रिपब्लिक बना के रखेंगे, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसमें रूल ऑफ लॉ और जो है वो लाना ज़रूरी है। आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर जो है इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मुल्क भी आगे जाएगा। मतलब क्या उन्होंने करने के लिए ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया है माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से? अली अमीन गंडापुर से ये मेरी बात हुई है, मैंने उनको मैसेज दिया कि वो कोशिश करें कि इमरान खान साहब से मिलें और माइन एंड मिनरल बिल इंक्लूडिंग जो है उसके ऊपर उनको बात करनी। और कल और उसके पास जो अफगान शहरियों का जो टेररिज्म का इशू है इसके ऊपर भी उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि आप उस पर रेजोल्यूशन करें केपी में असम्बली में और उस पर डिबेट की जाए, क्योंकि जिस तरह से मामला वो किया जा रहा है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब को। और क्या उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से भी उन्होंने कुछ कॉमेंट किया, कोई पैगाम भिजवाया? सर वो मुख्तलिफ पैगाम होते हैं, वो पार्टी के इंटरनल मामलात हैं, वो तो उन्हीं के साथ डिस्कस होंगे, वो मीडिया पर डिस्कशन के लिए तो नहीं होते। और क्या शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने कोई पैगाम भिजवाया? शेर अफजल मरवत साहब की जो स्टेटमेंट है, ख़ासकर कल सलमान सफदर साहब भी उनसे मिले थे, उन्होंने भी अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये बात बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो वो बात करते हैं फीसों से या तो हलीमा बीबी और बुशरा बीबी से मुतल्लिक़, ये बिल्कुल बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और मैं भी इस बात का मैंने बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बातें जो हैं ना तो वकला की फ़ीसों का बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, बहुत सारे वकला तो वॉलंटियर्स हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वॉलंटियर्स हैं हमारे समेत, तो रज़ाकाराना तौर पे इमरान खान साहब के लिए काम करते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो हैं उससे जो है बदमज़गी पैदा होती है और उसके ऊपर जो है आई थिंक
लीगल कमेटी जो है वो या जो स्पोक्स पर्सन है वो एक वजाहत भी जारी करेंगे इसके ऊपर।